The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभी को प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि फेरि हामीले एकपल्ट तराईमा आइसकेपछि लगभग पहिलोपल्ट नै हामीले उहाँसँग अन्तर्वार्ता गरेका थियौँ। तराईमा आइसकेपछि हामीले लिएको अन्तर्वार्ताहरूमध्येको पहिलो अन्तर्वार्ता थियो यसपालिको सत्यनारायण दासजी। उहाँसँग एउटा अन्तर्वार्ता भइसकेको छ। उहाँले मुक्तिनाथ धाम जाँदाखेरि कसरी भगवान मुक्तिनाथले उहाँलाई दर्शन दिनुभयो भन्ने एउटा रमाइलो सत्सङ्ग भएको थियो। त्यो सत्सङ्ग लगभग 5-7 हजार जनाले हेर्नु पनि भयो र उहाँसँगबाट गहिरो ज्ञान आउने, गहिरो दार्शनिक सत्सङ्ग हुने भन्दा पनि भक्तको एउटा भाव र उहाँ बस्ने जुन यो बगैँचा छ, जुन यो कुटी छ, त्यो कुटीको औराले मलाई यस्तरी तान्यो कि मलाई फेरि फेरि यहाँ आउन मन लाग्यो र उहाँसँग मैले 1-2वटा बाहिर भएका सत्सङ्गहरूमा पनि भागवतमका कथाहरूमा पनि उहाँसँग भेट्ने अवसर मिलेको थियो। आज हामी फेरि उहाँको बगैँचामा आएर संवाद गर्दैछौँ। अघिल्लो संवाद हामीले बिहान गरेका थियौँ, त्यसले गर्दा बिहान मच्छरहरू थिएनन्। गर्मी बढेको छ अहिले र अहिले अलिकति मच्छरहरू भएको हुनाले हामीले यहाँ मच्छर धूप अगरबत्तीहरू बालेर संवाद गर्दैछौँ। त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ बोल्नमा चाहिँ अप्ठ्यारो हुनसक्छ यो धूपको गन्धले गर्दा। आउनुहोस् कार्यक्रममा स्वागत गर्नु बाबुजीलाई। कार्यक्रममा स्वागत छ बाबुजी, नमस्कार। सब समाजको नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै। हजुरको अन्तर्वार्ता धेरैजनाले मन पराउनु भयो, धेरैजनाले हेर्नुभयो। लगभग 5-6 हजार 7 हजार जना मान्छेले हेर्नुभयो। नेपालमा हेर्नुभयो, विदेशमा हेर्नुभयो, धेरै ठाउँमा हेर्नुभयो। केही भन्न मन छ उहाँहरूलाई? तपाईँलाई जसले हेर्नुभयो, जो लोगन आपके देखल गए उनको कुछ कहे के बा? कहे के तो कुछ नहीं बा जी, थोड़ा बहुत बा बतावल जा। जैसे अभी हम लोग यहाँ मनुष्य के जो अवतार मिलल बा जी, प्रभु जो मनुष्य के अवतार धैले बाना, आखिर तो सबके मालूम नहीं बा कि मनुष्य अवतार काहे मिलल बा। हाँ नहीं जी, सबके मालूम नहीं बा जी कि मनुष्य अवतार यही खातिर मिलल बा कि अपने ये आत्मा के कल्याण करे खातिर। आत्मा के 84 लाख योनि भ्रमण करके, जैसे कीट पतंग जो बा पृथ्वी पर, उस सब 84 लाख योनि भ्रमण करके तब उसके बाद ये मनुष्य का जन्म मिलल बा। तो ये मनुष्य का जन्म एक खातिर मिलल बा कि अपने कल्याण करे। ये कल्याण करके फिर ये जन्म मरण से छुटकारा करे। काहे कि जन्म मरण होत में बहुत दुख होला, जन्मत के बहुत दुख होला, मरत के भी उससे दुख होला नहीं। यही के मारे हमन के तपस्या कर प्रभु जी कि हमन के आपके मने भक्ति कही के ये जन्म मरण से छुटकारा हो जाए, जन्म मरण न ले पड़े। काहे से कि ये शरीर के देखी, ये आत्मा के चलते बहुत शरीर के महत्व बा। अगर ये आत्मा जो बोला था, ये परमात्मा है ना, बोला था ना, वो अबे निकल जाइए ना, ये शरीर के महत्व खत्म हो जाएगी। क्योंकि घर में कोठा हमारी के अंदर रहा, तब निकालो इसको, जल्दी निकालो, नहीं तो बिगन आएगा, है ना जी। तो इसलिए ये परमात्मा जो बाणा अंदर, उनके कल्याण खातिर जो बा हमन के मैंने भक्ति कर जाता कि प्रभु जी हमन के कल्याण के लिए कौन रास्ता मिले, अब कल्याण करे खातिर। तो यही से मनुष्य लोगों के चाहे कि सब तरह से अपन ईमानदारी पूर्वक कमा खा, झूठ न बोले। कहीं कि झूठ बोलर पाप हो। पाप कैल का बहुत किस्म के पाप होला ना जी। एक ठो जो हलाली करेला लोग काटेला, वही भर पाप नहीं है। पाप कितना किस्म के होला कि
ये जो इंद्रियां बांटे, जी। हाँ, हाँ अब 7 इंद्रियां ऊपर बा और 2 इंद्रियां नीचे बा, जी। 9 इंद्रियां बा। हाँ और ये तो मंदिर है, हाँ कि मंदिर के अंदर ही 9 इंद्रियां बा, ही 9 इंद्रिया के चलते पाप पुण्य होला। जैसे नज़र से कोनो लड़की देखल जाए तब अरे वो बहुत सुंदर बा, जब उतना में वो पाप हो गए। और केहू के माल रही अपने मुंह से आपके कह देनी कि कटु वचन बोल धली, आपके अंदर में दुख हो गए, हाँ। तो आपके भी वो भी पाप हो। अच्छा। कटु वचन केहू बोले नहीं है, केहू के मन में दुख नहीं देख वो पाप हुई ना। तो यही सबसे बचे के बा, अगर पाप नहीं कर जाए तो ये दुख भी नहीं हुई, वही पाप से दुख भोगे पड़ेगा। ठीक ठीक। पाप कई कैसे वही पाप ही है दुख कारण। आपके सतयुग के आदमी लोग 21 हाथ के लंबा रहना। हाँ सतयुग के आदमी 21 हाथ के लंबा रहना। ओकरे बाद सतयुग से त्रेता आयल, त्रेता के आदमी 14 हाथ के लंबा रहना। अच्छा। तो सतयुग के आदमी जो 21 हाथ के रहना, वो सब पाप की नियुक्ति बहुत देर आत रहना। पाप वो सब कितना करा कि 5%, और पुण्य कितना करा कि 15%। ऐसे वो सब के कईयों हजारों लाखों वर्ष वो सब के आयु रहे। सतयुग के आदमी के लाखों वर्ष वो सब के आयु रहते रहे। हमन के तो 100 वर्ष बा, वो सब के लाखों वर्ष। लेकिन वो सब पाप के डर पाप नहीं करते रहे, ऐसे वो सब के दुख नहीं होते रहे सतयुग के आदमी जी। अब सोची कि 21 हाथ के लंबा रहना कैसन रहना। हाँ, आयु भी उससे रहा उतने जी। तो वो सब पाप नहीं कर रहना। बस वो 5% पाप होके, ओकरे बाद 15% पुण्य कर पाप से डरा रहना बहुत। लेकिन त्रेता जब आई, जैसे श्री रामचंद्र के पाला जो समय पर त्रेता आई, तो पहले तो द्वापर आवे चाहत रहे, लेकिन द्वापर ऐसे नहीं आयल, त्रेता आयल कि पृथ्वी पर जो राक्षस लोग माना बहुत ज्यादा हो गई ना। अच्छा। अत्याचार करे लगना, साधु संत लोगों के मार के खाए लगना राक्षस लोग। वही राक्षस लोगों के समाधान करे खातिर, मैंने उड़वावे खातिर श्री राम जी अवतार लेना अयोध्या जी में जी। हाँ, तो वो अवतार लेना, ओकरे बाद में राक्षस लोगों के मैंने नाश कैला, यहाँ से लंका तक ले। कि सबसे बड़ा जो कि रावण रहे, रावण वहाँ लंका के, वो रावण कैसन रहे प्रतापी। वो जब अब ब्राह्मण के खानदान रहे रावण ब्राह्मण खानदान रहे, लेकिन वो अपन तपस्या कैलस। जब जाके तपस्या कई के जब ओके वरदान मिल गए, वरदान के कारण अपने आगे अब केहू को समझे नहीं करे। अच्छा। अपने आगे ओके केहू को नहीं समझे, तो वो हथियार लेके, तलवार लेके, ढाल तलवार लेके अब चले लगल कि जितना साधु संत केहू भेटा तो ओके मने अपने बस में करे। अगर ये ओकर बस में हो जा रावण के था बा ना, तो रावण के बस में जब हो जा तो वो तो मने ठीक छोड़ दे। और जे कहे कि नहीं हम रावण के नहीं कुछ जानते नहीं, हमारे लिए भगवान बाना, विष्णु भगवान बाना चाहे और बाना, तो वो तुरंत उनके तलवार से जब्बा कर दे। ऐसे कर बहुत अत्याचार करे लगल रावण जी। अब एक जितना सुंदरी जितना पावे राजा के चाहे केहू के औरत सुंदर, तुरंत ओके हड़प ले जा। बली रहे, प्रतापी वो रहे, ये सब क्यों उससे झगड़ा करे जा जी रावण से। ओकरे बाद में ऐसे कईयों हजार औरत ले जाकर अपन राजमहल में घुसा रहे लड़की। ऐसे करते करते एक समय आए भगवान के, वह जब अवतार लेना श्री राम जी, सीता के लेके जब 14 वर्ष वनवास इनके भइल, तब वही सीता के जब पता पौलक कि सीता मैंने वहाँ के अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम एक सुंदरी लेके आए बा, बहुत सुंदर बा। तो रावण के जो बहिन रहे सुपलेखा, उहे यहाँ देखलस और देख के जाके वहाँ जनौलस। जब ओकर नाक कटाई, हाँ सुपलेखा के, जाकर रावण के खबर कैलक। ओकर पहला नंबर से यही खरदूसर तिरसिरा ओकर भाई रहना, 14,000 जनसंख्या। सब जनौरक वो सब जाकर लड़ाई गई ना, एक कहीं बाण में सबके उड़वा देना।
श्री राम जी। तब वो सुपरेखा अपने भाई लग गई रावण लग, जा कहलक कि वहाँ पंचवटी में जब आयल बाण एक ठो अयोध्या के राजकुमार, दो भाई बाण, एक ऐसा सुंदरी लेकर आयल वहाँ कि वो विश्व में कहीं नहीं वैसे सुंदर। अगर वो सुंदरी अगर आपके दरबार में चल जाए तो हो ऐसा सुंदर, आपके इतना मैंने स्त्री बाना घर में, लेकिन वो कभी ऐसे सुंदर नहीं बाना। तो रावण के मन तो पहले से बढ़ल रहे कि एक मैंने लड़की सुंदर पाई हम ले आई, बस कहला कि वैसा बात तो हम के ले आई। अच्छा हाँ, ओकरे बाद वहाँ से चलल अपने मामा मारी से लगे। मारी जो समय पर मारी सुबाहु ये सब राक्षस इनके क्या नाम हवे विश्वामित्र, ये जो यज्ञ कर वही यज्ञ में आके विधन से कर हाड़ मांस लिया के में डाल दो। तो वही मारीच के श्री राम जी जाके मरना बिना नोख के बाण से, तो वो एक बेर 100 योजन जाके गिरल मारीच, उड़ल रावण के मामा। वही मारीच के लगे जब रावण आए कहता मामा चला वहाँ चल के एक दूठो वनवासी आयल बाना और सुंदरी लेकर आयल बाना, वहाँ तुम मृग मने सोने के मृग बन के वहाँ घूमिया, तो के देख के जब उनके तो के मारे जइहे तब वहाँ का ले जिहला में, ओकरे बाद सीता के हम हर के ले आए ना। अभी समझौलस कहें कि एक तो बिना नोक के बाण से 100 योजन पहुँचा थे श्री राम जी। तो कहला कि रावण ऐसा न कर, वो श्री राम साधारण मनुष्य नहीं है ना। हाँ अच्छा बात मान देख जी, उनके बिना नोक के बाण से 100 योजन हमें यहाँ पुआ देना, यहाँ आके अपन जीवन यापन मने बितावत हनी, तो उनसे दुश्मनी मोल न ले, नहीं तो वो बचबे नहीं, तो पूरा खानदान और दी हैं। तब रावण अब तो अब घमंडी रहे, अहम रहे, ओकरे मैं राजा रहे ना, अहम रहे, कहे अरे गुरु बन के तू हमें शिक्षा दे आयल बड़े, हम तुमसे शिक्षा ले आयल बड़ी, हम तुमसे जो काम कहतड़ी करबे के नहीं। कहे नहीं हम तो के सुझाव देतड़ी कि उनसे दुश्मनी न ले। अच्छा कहे अगर तू नहीं हमार काम करबे तो जान ले कि माने अब कहिया तू मरबे, लेकिन तो के हम अब्बे ओरवा देते हैं। रावण कहलक इस सुबह मारी से सोचलस कि राक्षस से कहा से हमें मरल बलू बेकार बा, राक्षस से कहा से मरब हमार कोनो गति नहीं हुई, बल्कि मर ही के बाद जब अंतिम आ गए बा हमार मरे के, तो चल के श्री राम जी के हाथे मरी, भगवान के हाथे मरब हमार अवगति हो जाए, मुक्ति हो जाए। कही के कहा था चल रावण चल वहाँ से लिया खाए। अच्छा लिया खाए, ओकरे बाद अब सोन के मृग बन के सोना के अब चरे लगल। अब कुटी में आई फूल टिपत रहना सीता जी, देखना जाके श्री राम जी के बोला कहत रहा सोना के मृग बा, आ ओके पकड़ के ले आवा, चाहे जिंदा मुर्दा कैसे ले आवा, कितना सुंदर बा, ना कुछ तो ओकर चमड़ा ले जाके मैंने अयोध्या में देखाओ जी सोना के। तो श्री राम जी कहत ना सीता सोना के मृग नहीं होला, ये कोनो राक्षस मायावी राक्षस से आके ही माया कैले बा। सीता जी ना हटना मेहरारू या था कहना कि नहीं मारे के डरे तू बहाना कर सड़ा। हाँ लक्ष्मण भी कहना कि माता जी भाभी ये मायावी राक्षस है कोनो, हाँ ये सोना के मृग नाई होला, मृग नाई है नहीं मरना कहता नहीं मार के ले आवा। तब ओकरे बाद श्री राम जी कहना लक्ष्मण अब तू देखिया यहाँ कुटिया, आई कुटिया छोड़ के न जइहा, हम जा चलिए के मारे। अब गई ना ओके, अब लम्बे भाग जा मृग, ओकर बाद फिर नियरे आवे, फिर लम्बे भाग जा, उसे करते बहुत दूर ले गई। अब ले गई ओकरे बाद में अब पीछे पीछे ही चल गई ना, अगर वो चाहता तो तुरंत ही दरे मार दे रहता। हाँ ये तो बहाना दिखावे के रहे ना, अब दूर ले गई मृग। यही तो बात आज होत रहे हरहंगी साधु से कि वो यही पूछत रहला कि राम भगवान जो जगत के नायक हैं, जगत के कर्ता धर्ता हैं, उनको पता नहीं हुई कि वो सोना के
हरिण तो नहीं होला, हाँ तो काहे पीछे भाग गईला। हाँ, और एक बात रहे कि जब सीता माता को जब वो ले गया ना रावण, तो फिर वो रोना धोना काहे कर रहे हैं, वो तो मतलब भगवान है ना, फिर भी रोना धोना कर रहे हैं। तो वो ये पूछ रहे थे कि क्या उनको पता नहीं था या उनके पास शक्ति नहीं था ले आने के लिए? शक्ति भी है, हाँ, पता भी है। हाँ, और कहाँ जैसे हाँ सीता संसार को दिखावटी, हाँ वही दिखावटी कर रहे थे वो। हाँ ये बात है। हाँ जी दिखावटी कर रहे थे। काहे दिखावत पड़े कि मने जब केहू के परिवार केहू ले गई तो आखिर रोई गई नहीं, हमारे दिखावटी। ये मने जैसे मृत लोक में, मृत भुवन में, कलयुग में अब मनुष्य लोगन के ऐसे जब जेकर हरण हो जाई तब तो रोई गाई। और लोगन के तो सब मालूम रहे, लेकिन जानते हुए भी सब कैले बना। कहे से कि सीता के जब वो जानत ना कि लंका के रावण ले जाई जी पहले से, तो जब दुश्मनी पैदा हो गई, सुपरेखा का नाक जब कटा गई, तब कहना हे जानकी अब यहाँ तो के रावण एक दिन ले जाई, अब रावण तो के ले जाई। अब ऐसा करा तू अपन एक चोला बदल के अब यहीं बदल दा, तो सीता अपन असली रूप जो उनकी अग्नि में प्रवेश कर गई ना। अभी जो शरीर के जो छाया है वही छाया अपने शरीर के रूप में मने रख देना वहाँ, वही शरीर के छाया वो रावण ले गए बा, असली रूप ना ले गए बा। ये आदमी इतना देखल ना, वो तो खाली श्री राम जी जानते रहना, लक्ष्मण भी नहीं जानते रहना इस बात। अब रावण जाने के हम सीता पा गए वाणी, सीता के तू खाली छाया रूप ले गए रहे, अगर हाथ लगावत अस जल के भस्म हो जात, सीता के मृतक रूप में पावत, जीवित नहीं पावत, मृतक रूप में पावत। अच्छा। लेकिन हाथ लगावे ही जाते रहे, जब अशोक वाटिका में ले गए रहे तब कहे कि इतना इतना ऊपर मेहरारू जो रहे का नाम है मंदोदरी बहुत समझौलक पति देव, अरे वो साधारण मनुष्य ना है ना, उनसे बैर कल छोड़ दो, नहीं तो हम मन के पूरे सत्यानाश कर दी है। नहीं माने, कहें कि अहंकारी रहे ना, नहीं माने। अच्छा, कहा था कि इतना मेहरारू हम ले आए वाणी, लाखों हजारों हजार मने राजन के लड़की मेहरारू सुंदर ले आन के हम रख ले वाणी, कुछ नहीं भाई, आज एक ही ले आना तो का हो जाई। यही अहंकारी से गई सीता के हर के ले आए, तब ये भाई कि वो तो। अच्छा एक बात बाबा जी, जैसे जो राम सीता के लक्ष्मण और रावण मंदोदरी की कहानी सब आदमी को पता बा, ढेर थोर सब देखले बना, सब सुनले बना, और टीवी में आवेला है ना, मोबाइलिया में आवेला, तो सब देखल बना। अब इसे जो अंदर का बात है ना, जो 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 कथा के अंदर छुपल बात है वो बतावल दिया जाए। जैसे रावण हो वो बहुत प्रतापी रहे ना, और ज्ञानी रहे, और वो भगवान शिव के लिए बहुत बड़ा वो क्या नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, वो मतलब वो तो नमामि शमीशान निर्वाण रूपम वो तो राम लिखे हैं। दूसरा शिव तांडव स्तोत्रम, शिव तांडव स्तोत्रम लिखा और गाया भी भगवान शिव के लिए। तो बहुत विद्वान भी था, ज्ञानी भी था, प्रतापी भी था, तपस्वी भी था। उतना होते हुए भी आदमी कैसे गलती कर सकता है? नहीं, गलती तो वो सब जानत रहे, विद्वान रहल, ब्राह्मण कुल के रहबे कई, रावण ब्राह्मण कुल के रहे। देखा, अब ये राम रहे क्षत्रिय। लेकिन खाली ओकर राक्षसी खाना खैले से तामसिक राजसिक, वो खाना खैले से, अभक्ष भोजन कैले से वो राक्षस बोल गए। नहीं तो विद्वान तो विद्वाने रहे, ब्राह्मण कुल के रहे। तब तो ब्राह्मण कुल के होते हुए तामसिक भोजन खात रहे। अच्छा, तामसिक भोजन खाए लगा, वही एक कारण है जिस कारण से वो ऐसा राक्षस हो गए। माछा मासू जब खाए लगल अभक्ष भोजन, तब वही वो राक्षस कहलाए लगल। जब वहाँ जनकपुर में विद्वान लोग के गणना हो जब भइल, वो समय पर वहाँ सारा विद्वान लोग आई ना, सबके गणना भइल,
राजा जनक ने गणना कैला कि विद्वान है सबके अपन मने मीटिंग में बैठना। तकर बाद रावण भी आए, रावण के नाई गणना कैला। रावण कहा था हम भी विद्वान हैं। राजा जनक कहता नहीं, तुम नहीं विद्वान हो। रावण कहता क्यों? हाँ, रावण कहता क्यों? क्यों नहीं विद्वान है? तब राजा जनक कहता तुम अभक्त भोजन करते हो इसलिए तुमको विद्वान में गणना नहीं किया जाएगा। अच्छा। और उसी दिन से वो दुश्मनी पैदा करके चल गए रावण। तब वो बदला ले लेगा, भूल किया गढ़ देवा जा। हाँ, वही बदला ले लेगा दुश्मनी के। अब जब हामी थारू भाषामा संवाद गरिरहेछौँ, हजुरहरूले हेरिरहनु भएको छ, किनभने उहाँ चाहिँ नेपाली बुझ्नुहुन्छ तर चाहिँ नेपालीमा प्रष्ट उहाँले उत्तर दिन सक्नुहुन्न र म पनि फेरि थारू भाषा बुझ्छु तर राम्रोसँग थारू भाषा बोल्न सक्दिनँ। त्यसले गर्दा हाम्रो भाषामा यदि के त्रुटि भइरहेको छ र तपाईँले बुझिरहनु भएको छ भने छैन भने क्षमा चाहन्छु। तर हामी सकेसम्म चाहिँ हाम्रो संवादबाट केही गुह्यतम ज्ञानलाई निकाल्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। बाबाजी, हजुरले पनि थारू भाषामा बोल्दा हुन्छ, म नेपालीमा बोल्छु, सजिलो मलाई नेपालीमा बोल्दा हुन्छ। हजुर यहाँ बसिरहनु भएको छ होइन? हजुरको यात्रा चाहिँ जुन मूल यात्रा थियो, हजुर त एउटा संसारी हुनुहुन्थ्यो, मासु त छोड्नु भएको थियो तर चाहिँ 2040 सालबाट त्याग गरेछु। त्याग गर्नुभएको थियो होइन? तर तास खेल्ने बानी थियो हजुरको होइन? र तास खेल्ने बानी यति थियो कि एकदमै त्यो लत लागेको थियो होइन? फेरि मुक्तिनाथ जानुभयो, मुक्तिनाथमा गइसकेपछि भगवान् मुक्तिनाथले दर्शन दिनुभयो। उहाँले सुधार गर्नुभयो। मैले प्रभुले मैले सुधार गर्नु न त म त बिग्रेको मान्छे थिएँ, एकदम बिग्रेको थिएँ। त हाम्रो श्रीमतीले यहाँ घर आउँदा सम्झाउनुहुन्थ्यो कि किन यस्तो गर्नुभएको छन्। बिहान उठेर जानुभएको छ चिया खान, अनि साँझ अब रातिमा आउनु छन्। यो शरीर किन सुखाउनु भएको छन्? कमसेकम टाइम भएपछि खाना खान त आउनुहोस्। त्यति बेला उसले मैले सम्झाउनुहुन्छ, मैले रिस उठ्यो उसको कुरोमा, मैले रिस उठ्यो। हजुर हजुर हेर्नु, त्यस्तो मान्छे म बिग्रेको थिएँ। तर त्यही हाम्रो मुक्तिनाथ भगवान्ले मैले धन सुधार गर्नुभयो। अनि मैले नबुझेको कुरा चाहिँ हजुर चाहिँ मुक्तिनाथ जानुभयो र मुक्तिनाथमा बिहान अब दर्शन गर्न जाने भन्ने कुरा थियो र त्यो दिन बिहान 4 बजे हजुर उठेर हजुरले सङ्कल्प गर्नुभयो र सङ्कल्प गर्नुभयो कि ल प्रभु मलाई दर्शन दिनुहोस्। फेरि दर्शन पाउनुभयो? दर्शन मैले भने प्रभुजी म त्यत्रो टाढाबाट आएको छु तपाईँले दर्शन गर्न, अहिले दर्शन दिनुहुन्न भने त मैले त्यत्रो टाढाबाट आएर बेकार हुन्छ। त्यही सङ्कल्प गरेर मैले ध्यान लगाएर बसेँ। त्यहाँ 10-15 मिनटपछि ध्यानमा उहाँले यस्तै बसेर आएर कहीँ त्यो रातो कपडा लगाएर बस्नुभयो। अनि मैले चाहिँ सम्झाउन थाल्नुभयो कि तपाईँ त्यस्तो बिग्रिनु भएको छ, यो बुरा आदत छोडिदिनुहोस्। त्यत्रो सम्झाउनु भयो, कमसेकम घन्टा सब सम्झाउनु भयो। तर मेरो यहाँबाट यो घाँटीदेखि तल जाँदै नजान्ने, अब यताबाट सुन्ने यताबाट निस्किने। मतलब कस्तो हो त्यो भनेको चाहिँ उहाँले भनेको कुरा तपाईँले नबुझ्नु भएको होइन? बुझिरहेको थिएँ। अहम थियो, अहम थियो, त्यो नसा थियो नि, त्यो बुरा आदत जुन थियो नसा, जस्तो नसा पदार्थ रक्सी खान्छन् त्यो नसा हुन्छ। त्यो जसले नसा जसलाई समाते छ रक्सी छोड्न सक्दैन, सम्पत्ति भ्याउँछ तर छोड्दैन। ओ त्यस्तै मैले पनि नसा थियो। त्यो बिहान उठेर जान्थेँ चिया खानको बहाना, त्यहाँ गएर दिनभरि तास खेल्थेँ। त्यही चिया र यो समोसा खाएर दिनभरि साँझ परेपछि फेरि घर आउँथेँ दिनदिनै। यस्तो बानी थियो। झन् चाहिँ प्रभुले मैले सुधार गर्नुभयो। अब अनि तपाईँसँग ध्यानमा 1 घन्टा 1.5 घन्टा 2 घन्टा बात भयो? जब आँखा खुल्यो त कति मिनट भएको थियो? आँखा खुल्यो होइन, यस्तै म बसेर यस्तै कुरो गरिराखेको थिएँ उहाँसित। जस्तो तपाईँसित गर्नु भएको छ नि हो त्यस्तै उहाँ पनि गर्नुभएको थियो कुरो। उहाँ त्यही सम्झाउनु भएको थियो, म उहाँको जवाबको हँ नाइ भन्दै थिएँ। त्यहाँबाट उहाँले त मनमा आयो कि यसले बुझ्दैन, मेरो भनेको कुरो यो मान्दैन, टेर्दैन। त्यहाँबाट उसले अब त्यही 5 बजेको टाइममा बेस गरी चाहिँ मैले गर्नुभयो कि तिमी अब आफ्नो सुधार आफू गर्दैन भने यो घरमा बस्न अब तिम्रो अधिकार छैन। यसै जोडसित रिसाएर भन्नुभयो।
त्यहाँबाट मैले एकदम दुःख लाग्यो, प्रभु अब यो गल्ती म आइन्दा यो गल्ती गर्दैन, अब यो गल्तीको क्षमा गर्नुहोस्, म यो गल्ती अब गर्दैन, म सुधार आफ्नो गरिहाल्छु गरेर मैले उहाँको शरणमा मैले ढोकरे। अनि त्यसपछि अनि त्यहाँबाट अब त्यो उहाँले जब डाँट्नु भयो, तिमी आफ्नो सुधार गर्न सक्दैनौ भने तिमीलाई यो मन्दिरमा घरमा बस्न अधिकार छैन। मैले रुन थालेँ बेजोडसित, आइमा जस्तो रुन्छ नि हो त्यस्तै। मै भित्र एकदम दुःख लाग्यो। त्यहाँबाट हाम्रो श्रीमती सुते थियो, उठेर अन्ध्यारो थियो, यस्तै बसेको थियो तर कसैले नदेख्ने अन्ध्यारो थियो कोठामा। त्यो हाम्रो श्रीमती उठेर यस्तै नाङ्गै थिएँ। अब यता पिसतिर अब सोलाउन थाल्यो। भने के भयो के मैले केही भएको छैन, चुप लागेर बस। हाम्रो साथीहरू गएको थियो 4-5 जना, हाम्रो सन्धि पनि हुनुहुन्थ्यो। अब उनीहरू पनि सबै जो सुनेर चुप लागेर बसे। के भयो, किन कराउनु भएको छ, किन रुनु भएछन्? अब सोध्ने त अब कसरी सोध्ने, अब कसैसित म भनेन। अब बिहान भएपछि त्यो आफ्नो श्रीमतीसित भने यस्तो यस्तो कुरो हो। त्यही दिनबाट हामी घर आइयो, घरबाट आफ्नो सुधार गरियो। यही प्रभुजी सुधार गरियो। त्यो दिनबाट आज 12 वर्ष भयो यो गुरु दीक्षा लिएको, आजसम्म तास म छोएको छैन। हजुर चाहिँ बैरागी सम्प्रदायमा दीक्षा लिनुभएछ होइन? यो बैरागी सम्प्रदायको महत्त्व के हो बताउनुहोस् त? बैरागी सम्प्रदाय भनेको के हो? हेर्नुहोस्, बैरागी सम्प्रदाय भनेको यो र सन्यासी सन्यास सब त एउटै हो। सबै जस्तो अब एउटा बुबाको 4 भाइ 4वटा 5वटा 6वटा 8वटा छोरा हुन्छन्, त्यस्तै सबै एउटै सम्प्रदाय हो, एउटै भाइ हुन्। जस्तो अब सन्यासी भनेको जुन रातो कपडा लाउँछन् त्यो शङ्करजीको भक्त हुन्। अब म चाहिने अब आफ्नो श्रीरामजीको हामी भक्त हुन्। कुरो बुझ्नु? त्यही हो त, भक्त त अब जस्तो भगवान्को भक्त उसले पनि हो, भगवान्को भक्त म पनि हो, हामी पनि हौँ बैरागी। सबै एउटै दाजुभाइ हुन्। यसमा केही भेदभाव छैन। भेदभाव गर्ने जसको ज्ञान छैन उसले भेदभाव गर्छ र हामी भेदभाव गर्दैनौँ। मैले चाहिँ खालि मतलब बुझ्न खोजेको कि बैरागीको मतलब वैराग्य पाए। वैराग भनेको यो हाम्रो घरबार छोडेर जस्तो म आएर बसेछु त्यही हो वैराग्य भनेको। वैराग्य ठिक। वैराग्य भनेको बाल बच्चे आफ्नो छोरा छोरी श्रीमती सबै त्याग गरेर यहाँ बसेछु म, भगवान्को भजन गरेर। मैले बुझेको थिएँ कि सन्यासी भनेको चाहिँ ऊ घरमा जान सक्दैन, वैरागी चाहिँ घरमा जान सक्छ, यस्तो भन्ने सुनेको थिएँ मैले। हो त्यो जस्तो हजुरले साँझमा खानालाई घरमा जानुहुन्छ नि, सन्यासीले जान मिल्दैन अरे। सन्यासीको त ठुलै दिएछ नियम यो शास्त्रमा। उसको त यो आइमाईहरूको मुखै नहेर्ने यस्तो दिएछ सन्यासीको। तर आजकलको यो कलयुगमा कहाँ त्यस्तो गर्छन्? सबै त्यही आइमाईहरूसित त मागेर त्यो कुरो गरिराखेछन्, बसिराखेछन्। कहाँ त्यस्तो भएछन्? अरू कसैले त यत्रो माला चाहिँ रुद्राक्षको लाउँछन्, दिनभरि घुमेर माग्छन्। अब 5 घर जस्तो हामी साधुहरूको जसको अब यो जग्गा छैन, खानेकुरा केही छैन, अब भगवान्को भक्ति गरिरहेका छन्, उसलाई गएर गाउँमा 5 घर जम्मा माग्ने हो। 5 घर जति पाइयो उति ल्याएर आफ्नो पकाउने खाने, भगवान्लाई भोग लगाउने, यति हो। 5 घरदेखि 6 घर नमाग्ने नियम छ, शास्त्रको नियम। तर यहाँ आज कलयुगमा कहाँ त्यस्तो छ? त्यो 5 घरको बदला 5 गाउँ मागिराखेका छन् मान्छे। तर हामीलाई हाम्रो गुरुले भनेछ तिमीहरू कसैको अगाडि हात नथाप, जे परे भने कसैको अगाडि हात नथाप, तिमी भगवान्को भक्ति गर आफ्नो एकान्तमा, तिमीलाई भगवान् आफै ल्याएर पुर्याउँछ। वास्तवमा पुर्याइराखेछ र पुगाइराखेछ। हालाकि तपाईँ त घरमा नै गएर खानुहुन्छ, आफ्नै छोराछोरीले पकाएको खानुहुन्छ होइन? छोराछोरी पकाएको खान्न,
श्रीमतीले हाम्रो श्रीमती जस्तो म जस्तै हो गुरु दिशाउले पनि दिएछ त हामी बुढाबुढी छुट्टै एउटा कोठा छ त्यही कोठामा हामी बस्छौँ त्यो बुढी बस्छ त्यो खाना पकाउँछ यति बेला गएर खाना खाएर आएर रातिमा म यहीँ बस्छु फेरि भोलि बिहान उसले आउँछ झार बहार गरेर त्यहाँबाट फेरि गइहाल्छ खाना बनाउँछ म 10-11 बजे म फेरि गएर खाना खाएर फेरि आउँछु तर घरमा म धेरै बेला बस्नु पनि बस्दैन अनि यो संसारिक मान्छेसित बसेर यस्तो गफ पनि म गर्दैन जस्तो धार्मिक मान्छे जुन आउँछ नि उनीहरूसित 1 घन्टा बल्ल दिनभरि बसेर म गफ गर्न सक्छु तर संसारिक मान्छेसित म कुरै गर्दैन तब यही पिपरा जहाँ गएर म दिनभरि तास खेलिरहेको थिएँ त्यहाँको साथीहरू भन्छन् भाइ किन छोडिदिनु भयो महाराजजी किन छोडिदिनु भयो यहाँ पिपरा स्टेसन पहिला त बिहानदेखि साँझसम्म बस्नुहुन्थ्यो कहिले कहिले राति पनि बस्नुहुन्थ्यो अब किन छोडिदिनु भयो अब किन भनौँ अब यहाँको समाजै राम्रो छैन कुरो गर्दाखेरि राँडे फाँडे भन्छन् त्यही भएर मैले त्यो म रुचाउँदैन बुरा शब्द बोल्छन् नि त्यो म रुचाउँदैन धार्मिक कुरो कसैले गर्छ उसित म कुरो गर्छु जहाँ गए पनि हजुर कुरो त्यस्तो जस्तो भनेको हजुर भनिन्छ यो प्रसाद भन्छन् हामी खाना खान्छ नि हो अब नेपालीमा त खाना भन्छ नि हामी कुनै चिज प्रसादी भन्छन् प्रसादी त्यो प्रसाद खानालाई हामी प्रसाद भन्छौँ साधु छन् प्रसाद भन्छन् त्यो प्रसादको परिभाषा हो थाहा छ भन्नु न प्रसादको परिभाषा हो प्रसाद 3 अक्षर हो नि प्रसाद प्रको शब्द हो प्रभु प्र माने प्रभु सा माने साक्षात द माने दर्शन प्रभु को साक्षात दर्शन जस्तो बिहान भोक लाग्यो बिहान भोक लाग्यो अलिक भोकको औषधि अब त केही हुन्न त्यही खाना हो बिल्कुल त्यही खाना जब खाएपछि आत्मा तृप्त हुन्छ त्यही भगवानको प्रसाद भगवानको साक्षात प्राप्त हुन्छ त्यहाँबाट तृप्त हुन्छ आत्मा खाना खाएपछि तृप्त हुन्छ त्यो भनेको प्रभुलाई साक्षात दर्शन गर्नु भगवान त्यो प्रभुलाई परमाने प्रभु प्रसाद प्रसादको परिभाषा त्यही प्रसादको प्रभुको साक्षात दर्शन भएको कारणले नै तृप्त भयो तृप्त न त्यसै त तृप्त हुँदैन थियो हुँदैन भोजनमा जुन भनिन्छ नि अन्नम ब्रह्म रसो वैशः भनिन्छ नि अर्थात् अन्नमा प्रभु हुनुहुन्छ त्यही प्रभु भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई तृप्ति मिल्छ कस्तो राम्रो त्यही भएर चाहिँ सन्यासीले चाहिँ खाना भन्दैन भोजन भन्दैन भोजन पनि भन्ला प्रसादी प्रसाद भन्छ होइन भनेपछि हजुरले चाहिँ आफ्नो परिवारका छोराछोरीहरू बुहारीहरूले बनाएको खानु होइन आज 12 वर्ष भयो यो गुरु दीक्षा यो मन्त्र लिएको अहिलेसम्म छोराछोरी बनाएको खाएको छैन अनि हजुरले फेरि भिक्षा माग्न नै जानु किनभने गुरुले नै हजुरलाई आदेश दिनु भएन गुरुले चाहिँ रोक्नु भयो कि भिक्षा जस्तो मालिम कसैले दान दिनेछ उसले आएर खुसीले आफ्नो 10-5 जति खुसीले दान दिएछ त्यो लिन मिल्छ गुरुले कसैले दियो भने हात थापेर माग्ने होइन किन कि हात थापेर त्यो भिख मागेको पछि त्यो मृत वृत्ति हो मृत वृत्ति त्यसलाई भन्छन् ठीक मरेको समान हुन्छ भिक्षा माग्यो भिक्षा माग्ने जसको ज्ञान छैन उसले भिक्षा मागिरहेको छ म त्यसै 2 दिन म घर जान भने यही बसेर त्यसै 2 दिन भोकै बसौँ त्यो कसैले ल्याएर दिन्छ मैले खाना यति विश्वास छ ठीक अनि हजुर चाहिँ रातिमा बिहानमा दिउँसोमा तपाईको जुन मन्त्र जुन जस्तो हामी आजभन्दा एक महिना अगाडि जुन यहाँ आएर हजुरसँग अन्तर्वार्ता गरेको थियौँ त्यति बेला बिहान यो कुटियामा हजुरले चाहिँ जप गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन त्यो जप चाहिँ बिहान मात्रै गर्नुहुन्छ कि दिउँसो पनि गर्नुहुन्छ त्यो त गर्ने अब साँझे पनि गर्नु हो टाइम आफ्नो पाएपछि साँझे पनि गर्नु नुहाई धुवाई गरेर
दिउँसो पनि गर्ने हो, जहिले फुर्सद पाए पनि गर्न। तर त्यो जप त्यसै गरेर मात्र हुन्न, जप गर्दाखेरि त्यो आफ्नो मन जुन छ नि त्यसैमा लाउनुपर्छ, त्यही मालामा लाउनुपर्छ। नै यहाँ हातले जप गर्नुहोस्, अब मन चाहिँ कहाँ गएछ, कहाँ गएछ, बर्खाट गएछ, परासी गएछ, त्रिवेणी गएछ, त्यसको त्यो जप गरेको अर्थै हुन्न। त्यो जतिखेर तपाईँ जप गर्नुहोस् मन त्यसैमा लगाउनुहोस्, बल्ल त्यो कल्याण हुन्छ। मलाई यो बताइदिनुहोस् न, हजुरले जप गर्न थालेको पनि धेरै वर्ष भयो होइन? सन्यासी जस यो वैरागी भएर यो जीवन बाँचिरहेको नै धेरै वर्ष भइसक्यो। यत्रो वर्ष जप गरिरहनु भएको छ, अहिले कस्तो लागिरहेछ के जब गरिसकेपछि? कस्तो भइरहेछ आफूलाई? कस्तो मैले त आनन्द छ जस्तो यो भाव जुन छ नि, भाव आनन्दै आनन्द छ। पहिला जस्तो किसानी गरिराखेको थिएँ त्यतिमा त अब काम गर्दाखेरि थाकिन्थेँ, अरू झ्याङ थियो। अब भगवानमा अब बस्यो भने भगवानको सधैँ गुणावाद गाउँछन्, उनको ध्यानमा ल्याउँछन्, भगवानको रूप कस्तो छ त्यो ध्यानमा ल्याउँछन्। अनि त्यही हो ल्याउने असली, अरू केही गर्ने होइन। तर त्यही हो अब यो जुन आरती पूजा गर्छ नि, अब जस्तो केटाकेटी खेल्छन् त्यस्तै अब अहिले त नि गर्छन्। भगवान अहिले प्रसिद्ध दर्शन पाएको छैन, भगवानले प्रसिद्ध दर्शन पाएपछि त्यो सबै छोडिदिने। के छोडिदिने? त्यही भगवानको पूजा पाठ गर्न, ए हो, आरती पूजा गर्न। र अहिले पुरा दर्शन पाएको छैन, त्यही भएर अब त्यसैमा लागेछन्। अभ्यास त्यही हो, भगवानको नाम जपिराखेछन्, भगवानको मनमा त्यो मुखसित भगवानको नाम जप्ने अनि उनको मनमा चिन्तन गर्ने। त्यही चिन्तन गरेपछि मरेपछि मुक्ति हुन्छ। मर्ने बेलामा त्यही चिन्ता आउँछ भगवानको, त्यही भएर अभ्यास गर्ने चिन्तन भगवानको। अनि मर्ने बेलामा कुनै भावना आउँछ, अर्को भावना, त्यसैमा जन्म हुन्छ। मर्ने बेलामा जुन भावना आउँछ, आफ्नो बालबच्चाको भावना आउँछ, त्यति मर्ने बेलामा त्यही जन्म हुन्छ, त्यही अवतार पाउनुहुन्छ। त्यही भएर भगवानको नाम हामी जप्छन्, बराबर अभ्यास गर्छन् त्यसलाई। थारू भाषामा भन्नु न, ये कुरा थारू भाषा में बोलल जाए ये बात आपके, और आराम से ये बात कहे के मन बात मने। हाँ, जैसे जोन जब कैल जाला जी, तो जब कैलका से भगवान के मने ध्यान होला, भगवान को के ध्यान लगा के जब कैल जाला, दिन रात वही नाम वही नाम। हाँ, वही नाम जब हाँ, करते गुरु राम मंत्र जो दहले बना जी, राम मंत्र जी, वो गुप्त मंत्र है। हाँ, वो के सुनाए नहीं है। अच्छा, के सुनाए था जो हमारे शिष्य बनी, तब चेला बनी। हाँ, बस वही देखा। अच्छा, राम मंत्र। अच्छा, बाकी के नहीं सुना। जी जी जी, गुप्त मंत्र। हाँ, वही से मुक्त हुई, तो वही से जाप हो रहा। तो वो जाप जो है बार बार जब कैले से जब मरल का समय आई तब वो राम के नाम ही याद आई। नाम, हाँ, राम के नाम मुख से ओके जाप करे खा, मुख से नाम ले खा राम के नाम जी। काहे से कि जो शंकर जी बाना शिव जी, वो शिव पार्वती है राम के ही जाप करेला। हाँ, हाँ, बिल्कुल, ये दोनों हाँ, राम के जाप करेला। काहे से कि शिव जी ही वो राम के नाम जो उनकी अपने प्रसाद के रूप में बनौले बाना। अब उस समय पर जब आए रहनी तब शायद बतौले वाणी कि राम के नाम कैसे मिलल बा। बताओ जा। जैसे लोग जब मृतक लेके मलामी जाला, तो मलामी में 10 आदमी 20 आदमी जाला ना साथे,
तो आज तो गाड़ी साधन में गाड़ी में बैठा था चल जाता, वहू बोला था कि राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। हाँ वही कहला तो। ना। हाँ बिल्कुल। तो यही तरह कहत लोग जात रहे मृतक लेके। ओकरे बाद में शंकर भगवान रास्ते बैठल रहना, तो सुनना कि भाई ये तो राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, बहुत अच्छा माने पवित्र नाम ले जाता लोग। आई कहाँ जाता शंकर भगवान, देखना कि ये लोग कहाँ जाता। अब सब लोग आगे आगे जाता, मृतक लेके शंकर भगवान पीछे से जाए लगना। अब जा करके जब वो वहाँ त्रिवेणी जहाँ श्मशान घाट बा, वहाँ जब मृतक रख देना, शंकर भगवान ही कुछ दूरी में आके बैठ गई ना। देखा था ना कि का कर धरा था लोग। वहाँ सब लकड़ी ले जाके चिता सजलना, साज के वो मृतक ले जाके में रह के जला देना। जला करके ओकरे बाद में अपने नहा वहाँ के गंगा जी में सब लोग वहाँ चल देना। चल देना तब शंकर जी देखा था ना भाई ये सब लोग से जाता ना, चल देना। आ यहाँ जो ना मृतक ले गई ना, वो का कही ना कहाँ धई ना, अब जाए तो खाली जाता ना। हाँ, अब फिर आवत के राम नाम सत्य है बोलता ना, आज आज के कुछ नहीं बोलता ना। हाँ सब सरासर चल जाता ना। हाँ तब वहाँ से हो ना हो ये जो उन चीज ले गई ना, राम नाम सत्य है कहीं छोड़ के जाता ना, चलो जा देखे। वहाँ जाता ना तो का देखा था ना कि सीता का राखी राख खाली राख बा। हाँ कहत ना हो जो न पवित्र नाम जो लेता आवत है ना, वो सामान से ही छोड़ देले बाना। हाँ अब तुरंत वो पवित्र जान के होके भस्म लगा लेना, राखी वो चिता के राखी लगा लेना। वही राखी आज जो हरंगी बड़ा ना, सब वही राखी पूछा जो लगावे ना, वही चिता के राखी सब लगावे ना भस्म। शंकर के जितना भक्त बाण वही लगावे ना। हाँ तो वही शंकर जी जब गई ना तो देखा था ना, तो जल के राख हो गई बा। तो राखी उठा के देखा था राखी हो गई बा। आई पवित्र चीज, इतना पवित्र चीज छोड़ के चल गई ना। तो राखी से जैसे राखी, तो राख कही के, तो राख के पहला अक्षर ले लेना, राख के रा हो गई रा। और दूसरा तो जो मृतक मनुष्य जो लेकर आवता है ना मृतक, तो मृतक के पहला अक्षर म ले लेना। तो राय और म मिला देना, राम हो गए पवित्र। मतलब ये पवित्र नाम। अब वही पवित्र नाम अपने जाप करे लगना शंकर जी, राम नाम। और वही पवित्र नाम से जौन की मने केहू के जाप करी राम नाम के, तो पवित्र हो जाई, मन मुक्त हो जाई। हाँ वही राम नाम से। तो राम तो कई दो चार लोग के जो के मरले बाणा, रावण के वगैरह जो के मरले बाणा वो के मुक्त कैले बाणा, लेकिन उनके नाम तो हजारों लाखों को मुक्त कैले बा। हाँ वही तो नाम। आज यही बात, वो राम से बड़ा वो नाम बड़ा है। हाँ बिल्कुल, नाम बड़ा है, राम से बड़ा नाम राम का नाम है। हाँ हाँ आज पनि म यही कुरा एउटा अर्को पनि सत्संगमा सुन्दै थिएँ कि चाहिँ भगवान रामलाई भेट त कतिजनाले गरे होलान् र हैन, धेरै कमले गरे। अथवा त्यही समयमा राम जिउँदो जब हुनुहुन्थ्यो त्यही समयमा मान्छेले भेटे र उहाँले या त मारेर या त भक्तिबाट प्रेमबाट उहाँलाई तारिदिनु भयो। रामले छोएको पनि तर्यो, मारेको पनि तर्यो हैन। रामलाई छुनेहरू त तरे, तर रामको नामलाई भजन त करोडौं मान्छेले गरे हैन, अरबौं मान्छेले गरे। ती सबै मध्ये धेरै जसले चाहिँ भक्ति राम्रोसँग गर्यो ती सबै तरेर तर्यो हैन। त्यसले गर्दा राम भन्दा पनि रामको मनमा चिन्तन गर्ने, जसले चिन्तन गर्छ 24 घण्टा चिन्तन गर्छ उलाई तारिदिन्छन्। त्यो रावण दुश्मन मानिराखेको थियो, आफ्नो शत्रु मानिराखेको थियो रामलाई, तर उसलाई चिन्ता थियो, दिन रात उसलाई चिन्ता थियो। जब उसलाई थाहा हो कि यो राम जस्तो नारायण अवतार हो, अब यो त मैले मार्छ, तो उसको थियो कि ठीक छ अब त्यो नारायण अवतार होला त मारिहाल्छ, अनि त्यो साधारण मान्छे होला त्यसको श्रीमतीलाई म फकाएर ल्याउँछु भनेर त्यो लगे। तर त्यो सौदा जब सीताजीलाई लग्यो, अब सबै राजाहरूको छोरीलाई त राम्रो भनेर लान्थ्यो, तर सीताजीलाई जब लग्यो त्यो सौदा त्यो सामान चाहिँ महँगा पर्यो।
उसलाई महँगा पर्यो, महँगा भयो, बहुत महँगा पर्यो। त्यसैको जरले उसलाई नाश भयो। तर पनि फेरि मुक्ति पनि भयो। मुक्ति भयो, मुक्ति त्यो चिन्ताले उसको मनमा चिन्ता थियो कि यो राम मैले मार्छ भनेर, रामले मलाई मार्छ, राम मेरो दुश्मन हो भनेर, मेरो दुश्मन भनेर चिन्ता गरिराख्यो, उसको याद गरिराख्यो। चिन्ता भनेको चिन्तन भन्नु खोज्नुभएको, चिन्ता, त्यही चिन्ता गर्नु, रामको चिन्तन भइरह्यो दिमागमा। राम कब आएगा, कब हमको मारेगा, यही याद थियो उसलाई। चिन्ता, दिन रात उसको चिन्ता त्यही थियो रावणको, त्यही भएर उसले तार्नु भयो। अनि यो कंस जुन थियो, कंसलाई चाहिँ उसले कृष्णले मार्यो। र कंसको जुन 7-8वटा यो वासुदेवको छोरालाई जो मारेको छ, त्यति बेला एउटा पुत्री जन्म भयो। त्यो पुत्रीलाई समातेर अब त्यो शिलामा, पत्थरमा, त्यो चट्टानमा पट्न थाल्यो। त्यति बेला त्यो त दुर्गा थियो, त्यो हातबाट फुकारेर भाग्यो। त्यो माथि गएर त्यो आकाशवाणी भयो, अरे दोस्त, हमको क्या मारते हो, तुमको मारने वाला कोई और जन्म ले लिया है। अब त्यही दिनबाट अब कंसको पनि चिन्ता भयो, ल मैले मारने वाला कोई जन्म ले लिया है। तो अब ऑर्डर दे दिया कि जाओ जितने लड़के जो जन्मे हैं आज के रोज सबको मार डालो, ऑर्डर दे दिया। तो जाकर सबको मारने लगे। तर पनि वासुदेव कृष्ण चाहिँ बच्नुभयो र वासुदेव कृष्णको चिन्तनले गर्दाखेरि वासुदेव कृष्णले उसलाई मारेर पनि ऊ पनि आकाशवाणी भयो। त्यो छोरी चाहिँ आकाशमा गएर आकाशवाणी गरिदियो, त्यही उसको चिन्ता भयो कि मेरो दुश्मन अब पैदा भयो। रमाइलो कुरा के भने नि बाबा, अस्ति एकजना साथीहरूले मसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो अमेरिकादेखि। अमेरिका भनेको यो जमिनको ठ्याक्कै तल छ हैन, यो पृथ्वी गोलो छ के अरे, हामी यतातिर छौँ, उनीहरू यतातिर छ भनौँ न, पुरा पृथ्वीको तल। अहिले त्यहाँ राति छ, सुतिरहेको छ, अब बिहान हुन लाग्यो उता। अमेरिकाको साथीहरूले चाहिँ सत्सङ्गको क्रममा भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि धेरै गुरुलाई भेट्नुभयो तपाईँले, यो कार्यक्रमबाट मैले धेरै गुरुलाई भेटेछु नि त, बहुत साधु संतन के भेटल बाड़ी ना, तो पूछला कि कहाँ जाके बहुत आनंद आयल, तो हम कहली कि यहाँ आके सबसे आनंद आयल। काहे यहाँ आएर तपाईसँग दार्शनिक प्रवचन भएर ठुला ठुला गहिरा गहिरा ज्ञानका कुराहरू गरेर होइन कि हजुरको सरलताले गर्दा, जो सरल तरिकाले हजुरमा जुन भक्ति छ नि, हजुरको त्यो प्रेम छ नि, त्यो प्रेम भाव, परमात्मा प्रतिको जुन विश्वास हैन, त्यो समर्पण जुन छ नि, त्यो देखेर मैले भने कि एउटा हाम्रो गाउँमा एउटा चाहिँ बगैँचा छ, त्यो बगैँचाको बिचमा एउटा कुटिया छ, त्यो कुटियामा एकजना बाबा बस्नुहुन्छ। त्यो बाबासँग बसेर जुन मलाई संवाद गर्दा जुन आनन्द आयो नि, त्यो ठुलो ठुलो आश्रममा जाँदाखेरि पनि आनन्द आएन हैन। त्यो चाहिँ हजुरको प्रेम, हजुरको यो भजनले गर्दाखेरि मलाई त्यस्तो आनन्द आएको, बडा खुसी लाग्यो। हजुरसँग आज फेरि यसरी चाहिँ भेटघाट गर्ने, संवाद गर्ने अवसर मिल्यो हैन। साह्रै खुसी लाग्यो। हजुरको भजन, हजुरको कीर्तन, हजुरको जुन यो साधना छ त्यो राम्रो हुँदै जाओस्, हजुरको साधना फलीभूत होस्। बडा खुसी लाग्यो आज फेरि कुरा गर्न पाइयो। भगवानको नामको बारेमा जति बोले पनि पुग्दैन हैन, जति बोले पनि पुग्दैन नि। अनि हजुर एउटा कुरा मलाई बताइदिनुहोस् न, जस्तो गोपाल नयन त्रिपाठीजी, नयन त्रिपाठीजी पण्डितजीसँग हजुर चाहिँ विभिन्न ठाउँमा प्रवचनमा हिँड्नुहुन्छ, श्रीमद् भागवतमको कथाहरू सुन्नुहुन्छ, त्यही बसेर जप गर्नुहुन्छ। घरमा जप गर्दाखेरि र श्रीमद् भागवतमको कथा भएको ठाउँमा व्यासमा बसेर जप गर्दाखेरि कस्तो फरक के हुन्छ? फरक हुन्छ, फरक यो हुन्छ। अब यहाँ त म एक्लै अब जप गर्छु, त्यहाँ पनि जप गर्छु, तर त्यहाँ हुन्छ जुन मण्डप छ नि, यस्तो छाप्रो, अब त्यसमा सबै तीर्थको देवी देवता जुन छ नि, सबैले वहाँ आवाहन गरेर बसाल्छन् सबै तीर्थको। त्यही भएर त्यहाँको अर्कै कुरो हुन्छ। त्यहाँ अलिकता यो एउटा बाहुन चाहिँ पिपरामा छ,
उहाँले गएर एकचोटि उहाँसित त्यो माला फेर्न गएको थियो अनि बसेर माला यसो फेरिरहेको थियो त्यो खैनी खाएको थियो उसले बाहुन भएर अनि खाएपछि अब त्यो खैनी निकालेर अब उठेर कहाँ जान्छ अब त्यहाँ पौधा हुन्छ यो बिरुवा उसको पाकडको आमको यस्तै 5वटा तुलसीको 5वटा पिपलको त्यो पत्ता हाँडीमा रहन्छ पौधा अनि सबै त्यो देउता हो नि देउता बास रहन्छ त्यसमा अब त्यसैमा त्यो ओठबाट निकालेर खैनी त्यसैमा हालिदियो त्यहाँबाट 1 घन्टा आधा घन्टा पछि माला फेर्दा फेर्दै आधा घन्टा पछि त्यसलाई अब जाडो लाग्न लाग्यो त्यहीँ काप्न थाल्यो उठे त्यहाँ अब भाग्नै पर्यो त्यहीबाट छोडिदियो गएन त्यो सितिमिति होइन त्यो सारा तीर्थको देवताहरू त्यहाँ बोलाएर यहाँ बास गराउँछन् तब कथा भइरहेको छ तब न देशमा जुन एउटा धुन्धकारी हुन्छ देख्नु भएको छ किन धुन्धकारी बाँसको त्यो कपडा लपेटेर सेतो व्यक्ति पाउँछन् त्यो धुन्धकारी त्यो धुन्धकारी र गौकरणको कथा त तपाईँलाई थाहै होला त्यही धुन्धकारी त्यसै धुन्धकारी सुनाउनलाई त्यो कथा भएको थियो त्यो गौकरणले उसको भाइले गौकरण सुनाएको थियो र त्यो 7 दिन जब कथा भइसक्यो 1 दिनमा त्यो एउटा जुन गाँठ हुन्छ नि बाँसको त्यो गाँठ फुट्थ्यो आफै अनि दोस्रो दिन यो दोस्रो गाँठ तेस्रो दिन त्यसो 7 दिनमा 7 गाँठ आफै फुट्थ्यो बाँसको त्यो कथा समाप्त हुँदा फेरि 7 दिनमा 7 गाँठ फुट्यो त्यहाँबाट माथिबाट स्वर्गबाट विमान आयो विमान आएपछि त्यो धुन्धकारीलाई बसालेर लयो विमानमा त्यहाँबाट उसको भाइ जुन गौकर्ण थियो दाई गौकर्ण दाई थियो भले होइन देवताहरू यो भागवत कथा त अब सबै मान्छे सुन्नेछन् हामी पनि सुनेछन् त किन एउटैलाई उसैलाई मात्र लानुभएछन् स्वर्गमा हामी पनि त लानु पर्छ नि त्यो देवताहरू जुन विमान लाने मान्छे थियो भने होइन यसले यो के अरे धुन्धकारीले आफ्नो तन मन त्यसमा लगाएर निराजल बसेर यसले सुन्नेछ अनि तिमीहरू त गएर अब बेला बेलामा खाना खाएर भरपेट आएर सुन्छौ अहिले निराजल बसेर सुन्नेछ त्यही भएर यसले मुक्त भएछ तिमीहरू त्यसै निराजल बसेर सुनेपछि तिमीहरूलाई पनि लान्छौ त त्यहाँबाट अब उसलाई धुन्धकारीले लयो अनि यो पछि सबै यो उसको दाई गौकर्ण सबै गाउँको मान्छेलाई बटुलेर भने हेर भाइ हाम्रो भाइ धुन्धकारी त्यस्तो पापी थियो त्यसलाई जुन यो बेस्याहरू मारेर जमिनमा हाले थियो घरैमा त्यो पुर्दी थियो अब त्यस्तो मान्छेलाई मुक्त भयो त्यो निराजल भएर उसले सुन्यो हामी खाना खाएर सुन्थे त्यही भएर हामीलाई मुक्त भएन अब हामी सबै मिलेर अब अर्को कथा सुन्ने अनि निराजल बसेर हामी पनि सुन्ने त्यो गौकर्णले भन्यो त्यहाँबाट सबै गाउँको मान्छे पनि अब त्यही निराजल बसेर सुन्न थाल्यो त्यो कथा समाप्त भएपछि सबैलाई फेरि विमान आयो सबै गाउँको मान्छेलाई पनि लयो तर नियमले कुनै काम गर्नुहुन्छ तब कल्याण हुन्छ है बेनियमले गर्नु छ त कहाँ कल्याण हुन्छ आखिर कल्याण गर्ने चाहिँ प्रभु हो नि त्यही हो नि कुनै काम नियमले गर्नुपर्छ त्यही त बडा खुसी लाग्यो बडा आनन्द आयो तपाईँसँग सत्सङ्ग गरेर म अगाएको त छैन बडा आनन्द आइरहेछ अनि यो सप्ताहहरूको कार्यक्रमहरूमा कहाँ कहाँ गएर चाहिँ हजुरले यसरी जप गर्ने जहाँ जहाँ सप्ताह हुन्छ त्यहाँ बसेर हजुर जप मात्रै गर्नुहुन्छ होइन अनि जप त फेरि हजुरले को गुरुले दिएको मन्त्र जप गर्नुहुन्छ कि त्यहाँ अरू कुनै मन्त्र हो नै त्यही गुरुले दिएको आफ्नै गुरु जस्तो यो तुलसीको माला जुन हुन्छ नि 108 दाना
त्यो राम मन्त्रले जाप गरिन्छन्। अनि यो रुद्राक्षको माला जुन हुन्छ त्यो शिवजीको यो विष्णु मन्त्रले जाप गरिन्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय त्यो चाहिँ रुद्राक्षले जाप गरिन्छ रुद्राक्ष। ए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक 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 ठीक। यही मन्त्र चाहिँ नारद मुनि यो ध्रुवलाई यो के अरे प्रहलादलाई दिए थियो। हिरण्यकश्यपको छोरालाई त्यही प्रहलाद दिनुभएको थियो। यही मन्त्र दिए थियो। ठीक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय चाहिँ रुद्राक्षमा जप्नु पर्यो र चाहिँ अनि राम मन्त्र चाहिँ तुलसीमा अथवा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे यो मन्त्र पनि तुलसीमै गर्नु पर्यो हैन? यो पनि तुलसीमै जप्ने गर्ने छ। राम रामती रामती रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्य राम नाम वरानने। यो महामन्त्र हो। यो पनि महामन्त्र है। कस्तो राम्रो। फेरि भन्नु त। राम रामती रामती रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्य राम नाम वरानने। अच्छा, कस्तो राम्रो। यो पनि मन्त्र जप्नु मिल्छ। महामन्त्र हो। ए कस्तो राम्रो मन्त्र। एकचोटि 108 दाना माला जाप दिनु छ त कयौं हजार भइहाल्छ यो मन्त्रले। ठीक। बडा खुसी लाग्यो। हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बस्ने दर्शकहरू नेपालमा विदेशमा तपाईलाई बहुत मन पराउनु भएको छ। ए बाबाजीको बोली मिठो लाग्यो, बाबाजीले कति मिठोसँग बोल्नु भयो, बाबाजीको कुटिया हेरेर आनन्द आयो सबै भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब तपाईहरुलाई म धन्यवाद दिइराखेको छु कि यो हाम्रो अब यो जुन कार्यक्रम हाम्रो जुन यो भक्ति लाइनको अब लगेर देखाउनु भएको छ। मैले पनि खुसी लागेको छ। अनि किनभने मलाई झन् खुसी किन छ भने तपाईँ जस्तो साधुको एउटा इतिहास जुन हो नि, एउटा त्यो अब इतिहास जोगाएर राख्ने चाहिँ पाइयो क्या हामीले होइन? यो इतिहास सधैँभरि बचिरहन्छ। अब आउने पिँढीले पनि पछिको पिँढीले पनि हेर्न पाउँछ युट्युबमा गयो भने होइन? यो चाहिँ बडा धन्य खुसीको कुरा हो। र हजुरको कुरा सुनेर कसैलाई भक्तिमा लाग्न मन लाग्यो भने होइन, कसैलाई चाहिँ भगवानप्रतिको प्रेम चाहिँ अझै बढेर गयो भने त्यसले हजुरलाई पनि पुण्य मिल्छ, हामीलाई पनि पुण्य मिल्छ होइन? अरूको जीवन पनि सफल हुन्छ होइन बाबा? ल बड़ा खुशी लगा। जस्तो अब ये जो शरीर बा, अब शरीर से जैसे श्री रामचंद्र जी जाके जब वहाँ लड़ाई करते रहना रावण से जी, बाण जब तान के मारे जा तो ये जो बायां हाथ बा ये दायां हाथ, तो ये बायां हाथ और दायां हाथ में दोनों में झगड़ा हुआ। अच्छा, झगड़ा भइल कि माने ये बायां हाथ कहता ये खाना खाए के बेर तू आगे आगे रहे ले। हाँ, जब मूर्छा पड़ता लड़ाई में तो पाछे चल जाता रहे, धनुष तानस के पीछे जा, तो कहे खाना खास के आगे रहे ले। हाँ, मूर्छा जब पड़ा था तब पीछे चल जाता, पीछे तरह। हाँ, ये दाहिना हाथ एक ही जवाब का देता कि तू ना जानते रे बुर्बक हले। हम पीछे ना जाली, हम पीछे जाके श्री राम जी के कान लग उन्हें पूछे जाली कि बतावल जा हम ओके कब मारी, रावण के कब मारी, उनसे हम सवाचे जाली कान लग जाके। अच्छा, तो वो हमें आदत ना देता कि मार कही के, वही से हम नहीं मारा थड़ी। क्या बात है, कितना अच्छा। हाँ, हम डेरा पीछे ना जा थड़ी, हम उनसे कान लग सवाचे जाली। जी 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 जी, नहीं ये दोनों झगड़ा हुई। हाँ हाँ, ठीक ठीक, देखा भगत में ऐसा नहीं होला ना। हाँ, वही तरह ये जीभ जो बा या दांत बा, ये दोनों भी झगड़ा भइल। अच्छा, हाँ, जीभ और दांत में तो ये जीभ तो एकदम नरम बाटे, आज दांत कड़ा बा बिल्कुल। अब हमेशा जीभ इहर उहर बचल चाहिए, वो दांतों के काट लेला। जब काट लेला तो जीभ कहता अरे तू बार बार हमारे दिल गहे लागल बड़े काहे हमें काटत तड़े, तो वो दांत तो कड़ा बा, घमंडी बा कि मैंने हम बरियार बाड़ी हमें का बिगाड़ ली, कहता हम काटब तू का करबे। तब जीभ कहता कि ना जल दे बाड़े, अरे हम बर्दाश्त करता रही ऐसे छोड़ ले बाणी। तो कहता तू कुछ ना कह पाइबे, दांत कहता कहीं बरियार ना कहता हमें कुछ ना कह पाइबे। हाँ, तू का कह पाइबे हमें, जब चाहे तो के हम काट दे। तो जीभ कहता अच्छा ठीक बारा, बस वो जो रास्ता में रास्ता धई के एक बरियार आदमी आवत रहे,
बस वो के जीभ गरिया धलक। अच्छा गरिया धलक आग के फाइटिंग मारलक पूरे 32 रात झड़ गए। जर गए अब जब झड़ गई तब वहां तो देखले बड़ा सान दिखाओ धले देखले बल के दे कहां गई। हां ये कहता कि हमके माने न हेला कर तो एक माने अब्बर जे बाटे ओके हेला नहीं करे चाहिए जी। अब्बर बा जहां तक वो सहयोग कर मान सी अब्बर बा भाई केहू ओके हे पता तो ओके सहयोग कर। यही है जब्बर आदमी के ओके अब्बरे के सहयोग दे चाहिए यही कर्म है जी जी। ये नहीं कि ओके हम बरियार बाड़ी तो ओके मार डाली नहीं जी अब्बर के ओके सहयोग दे। ठीक बा। एक समय आई जो अंगुली बहात के देखी। अच्छा अब ये सब में कंपटीशन भइल। अच्छा ये में अंगुलिया में। अच्छा ये अंगुली है कहता हाँ जैसे दसई आइल हाँ तो हाई कहता मीठ मीठ खाई हाँ हाई कहता कहाँ पाइब हाँ तो हाई कहता हम चोरा के ले आइब ये चोर औला भन हाँ हाँ ये चोर औला हो ये भने म चोराएर ल्याउँछु हाँ यसले भने म तिमीहरूसँग म बस्दैन म छुट्टै बस्छु यसले छुट्टै बस्छ। यो ईमानदार छ धर्म यो धर्म औला हो यो दानी औला यो धर्म औला। सरकार यसलाई दानी कौन हो दानी हो यो पैँती लाएर दान गर्छ। अच्छा यो धर्म औला यसलाई साइन नदिकन अब सरकार मान्दैन। ठीक ठीक यसलाई त साइन दिनुपर्छ बल्ल यो जग्गा जमिन पाएको हुन्छ। ठीक 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 लेखेर मात्र हुन्न यो त साइन दिन्छ। त्यही भएर जब गर्दाखेरि पनि यो चोरी औलाले जब गर्दैन हैन यसलाई छाउनु होइन छायो भने त बर्बाद। त्यही त नि सबैमा एउटा एउटा नियम छ। ल बाबा अब आजलाई चाहिँ सत्सङ्ग लगभग 1 घन्टा भयो हैन बडा खुसी लाग्यो। हजुरसँग फेरि कुनै दिन म आउँछु फेरि भेट्न फेरि अर्को दिन कुनै हजुरलाई कुनै त्यस्तो कुनै कुराहरू सेयर गर्न पर्ने भयो भने फेरि पनि दर्शकहरूलाई फेरि कुनै भक्तिको कुनै कथा सुनाउला हैन। आज पनि हजुरको थोर बहुत कथाहरू कहानीहरू सुन्न पाइयो बहुत आनन्द आयो बाबाजी। हजुरको भक्ति सफल होस् हजुरको शुद्ध मुक्ति होस् हजुरको भक्तिमा भगवान रामको दर्शन छिट्टै होस् हजुरलाई भगवान रामको चाहिँ भक्ति प्राप्त होस् हाम्रो शुभकामना हजुरलाई। र समस्त दर्शकहरू जसले यो कार्यक्रम यतिन्जेल हेरेर बस्नुभएको छ हजुरहरूलाई पनि आजको कथा आजको यो प्रवचन आजको यो सत्सङ्गबाट केही प्राप्त भयो होला भन्ने आशा छ। केही अन्तमा केही भन्नुपर्ने छ कुछ कहेको भयो हुन्छ त आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। क्यामेरामा मलाई सधैँ चाहिँ साथ दिने सुरज दाइलाई विशेष धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार जय श्री। The Secrets of Life with Subhas Agam.